नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में या पूरे भारत में किस तरह की मौसमी गतिविधियां, किस तरह की वर्षा देखने को मिलेगी, कहां पर कितना प्रभाव रहेगा बारिश का, कहां पर कैसा तापमान रहेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड में बात करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, तो क्या होने वाला है कि अब जो है जो जेट धारा है, जैसे कि हमने बताया था कि इस समय जेट धारा काफ़ी प्रभावी रहती है। जेट धारा ही सब कुछ करने के लिए रहती है। यहाँ पर जेट धारा इस तरह से जो है डिप करती हैं। अब ITCZ भी लगभग वो थोड़ा सा अपर लेवल में आ चुकी है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी या सागर में कुछ सिस्टम का हलचल बढ़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, पूरे तटीय इलाकों में जितना ही गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अभी देखेंगे आप तो जो ये क्षेत्र है, जैसे कि ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बाकी क्षेत्रों में गर्मी जो है वो फ़िलहाल कम पड़ रही है। हालांकि इसमें ये क्षेत्र होंगे जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो गर्मी पड़ रही है, 44-45 डिग्री तक पारा पहुँच चुका है। बाकी क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में भी लू चल रही है, लेकिन 42 डिग्री, 41 डिग्री, 23 डिग्री ही पारा रह रहा है। तो यहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पेल आने वाला है बारिश का, जो कि कह सकते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है भारत के लिए। क्योंकि जहाँ पर इस समय बारिश आएगी वहाँ पर ओले गिरेंगे ज़रूर, और बहुत तेज़ आंधी चलेगी, जिससे कि पेड़ उखड़ जाने की संभावना रहेगी। ऐसे संभावना दिखाई पड़ रही है। और एक बात आपको और बता दें कि पहले तो बहुत सारे मॉडल्स जो है दिखा रहे थे कि बंगाल खाड़ी में एक सिस्टम बनेगा, लेकिन उन्होंने अब उस मॉडल्स के जो अनुमान थे उन्होंने ठुकरा दिया है कि अब यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा। हमने आपको पहले बताया था कि कुछ मॉडलों का संकेत है और कुछ मॉडलों का संकेत फिलहाल नहीं के बराबर है। जब तक ये जो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं, जब तक इसमें संकेत नहीं दिखने लगता, तब तक हम आपको दिखाते नहीं हैं, केवल बताते हैं कि हाँ ऐसा कोई मॉडल संकेत कर रहा है। लेकिन जब इसमें हो जाता है तो हम आपको यकीन से बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर अब सिस्टम बनने को है। लेकिन सिस्टम बनेगा नहीं 13 के आसपास, 15 के आसपास, 16 के आसपास जरूर से सिस्टम बनेगा। ये तो दिख रहा है, क्योंकि मई में सिस्टम तो बनेंगे, एक या दो सिस्टम बनेंगे, और उसके बाद एक अरेबियन सी में सिस्टम बनेगा। ये तो लगभग गारंटी ही है कि एक अरेबियन सी में और एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनेगा। लेकिन या तो 20 मई के आसपास बने या 15 मई के आसपास बने, ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अभी 10 मई के आसपास था, अभी तो ठुकरा दिया है, लेकिन अभी आज 2 तारीख है, इसमें बदलाव होते रहते हैं और 8 दिनों का समय है, तो उसमें फिर से एक बार दोबारा भी बदलाव हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात या आम बात जैसे कह सकते हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। तो देखेंगे कि ये 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो हवाएं जो है, लेकिन देखिए हवाओं का पैटर्न लगभग पश्चिमी दिशा में चल रही है। और देखिए यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में हवाएं जो है, ये सरफेस विंड है, यानी कि ज़मीनी भागों पे जो हवाएं चल रही हैं उस तरह की है। तो देखेंगे यहाँ पर जो हवाएं कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वोत्तर की तरफ पहुँच रही हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। नमी लेकर के जो हवाएँ पहुँच रही हैं, तो भाई वो वहाँ पर बरसात होगी ही होगी। और 4 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे कुछ विंड जो है वो देखिए तटीय इलाकों पर से लेकर के पूरा चेंज हो रहा है, यानी कि बदलाव आ रहा है। और वहीं 5 के आसपास देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग एक ट्रफ बन रही है। देखिए ट्रफ कहाँ बन रही है, एक ट्रफ यहाँ बन रही है, एक ट्रफ यहाँ से लेकर के यहाँ बन रही है, इसमें नज़र आ रहा है। और यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रफ देखिए बन रहा है इस तरह से। देखिए यहाँ पर एक ट्रफ इधर और यहाँ से एक ट्रफ इधर, यानी कि 2 ट्रफ बनने वाली हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिहार के कई इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, यानी पूर्वी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में तेज़ बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। साथ साथ में गरज चमक बौछार देखने को मिलेगी और काफ़ी तेज़ हवाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन बनने वाला है, काफ़ी मजबूत सिस्टम बनने वाला है, यानी कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त बारिश का एक स्पेल आने वाला है। तो यहाँ पर बिहार के लोगों को भी पूछना था यहाँ पर बारिश कब होगी। तो 6 मई से, आज 2 तारीख है, आज से 3 दिन बाद 6 मई से यहाँ पर वर्षा शुरू हो जाएगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बरसात होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार वर्षा हो सकती है कई इलाकों में यहाँ पर। और साथ साथ में जो ये पूर्वी तटीय इलाका है, जो भी पूर्वी तटीय का जो भी इलाका है, यहाँ पर जो वर्षा होगी इन क्षेत्रों में बहुत तगड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर जो है भीषण बारिश की संभावना है। और वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में तो यहाँ पर 7-8 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि भाई साहब इतनी ज़बरदस्त वर्षा होगी कि कहिए मत। यानी कि यहाँ पर जो है वर्षा 200 मिलीमीटर, यानी कि भारी, यानी कि बाढ़ वाली वर्षा की यहाँ पर संभावना है। बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेस्टर्ली विंड देखिए 2 तारीख के आसपास, ये 4 तारीख के आसपास देखिए कमजोर हो रही हैं। 5 को देखेंगे तो ये देखिए तराई के बेल्ट में हवाएं पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं। और 6 के आसपास देखेंगे एकदम वेस्टर्ली विंड, यानी कि बंगाल की खाड़ी की जो नमी है वो देखिए यहाँ से मूव करता हुआ पूरा यहाँ तक पहुँच रहा है, और यहाँ पश्चिमी हवाएं मिल रही हैं। इसीलिए यहाँ पर बारिश जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी।
और साथ तरीके देखेंगे कितने कि पूरा स्टाइल यानी कि पूरा जो है पैटर्न ही बदल चुका है। बंगाल खाड़ी से नमी एकदम आना स्टार्ट हो चुकी है। 8 को देखेंगे लगभग वही सेम कंडीशन, 9 को देखेंगे वही कंडीशन, 10 को देखेंगे तो भी वही कंडीशन, और 11 को देखेंगे तब भी वही लगभग कंडीशन बनी पड़ी है। यानी कि यहाँ पर लगभग एक स्पेल शुरू होने वाला बारिश का, जो कि लंबा दौर चलने वाला है ऐसा प्रतीत होता है। तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश में बरसात होगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बरसात होगी, कई इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में बरसात होने वाली है, मूसलाधार बरसात होगी। साउथ इलाकों में, दक्षिणी में देखें तो तमिलनाडु, केरल में तो बहुत ज़्यादा ही बरसात होगी, मानसून भी फेल होने वाला है इसके आगे। आंध्र प्रदेश में बरसात होगी, और पंजाब, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर खंड वर्षा होगी। राजस्थान में भी खंड वर्षा की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी खंड वर्षा की संभावना है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी खंड वर्षा या हल्की से मध्यम वर्षा और ऐसे कहीं कहीं पर बर्फबारी की संभावना दिखाई पड़ रही है। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर बहुत दिनों के बाद जो है एक स्पेल बारिश का आ रहा है। तो यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बारिश हो सकती है यहाँ पर। तो 6 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। अभी आज 2 तारीख है, 3 दिन का और समय है, गर्मी झेलिए, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग बारिश यहाँ पर आने वाली है। देखिए बात करके बादलों की, क्लाउड की, तो देखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल जम्मू रीजन का क्षेत्र हो गया या किसी क्षेत्र हो गया, देखेंगे यहाँ पर कोई खास बादलों का जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में देखेंगे बादल बहुत हल्के हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बादल जो काफ़ी हल्के दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी ये तो पर कि ये म्यांमार के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम बना हुआ है, यानी सिस्टम नहीं कह सकते हैं ना कि माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ बनी हुआ है, जहाँ पर देखिए गोल में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़बरदस्त क्लाउड बने हुए हैं। तो यहाँ पर वर्षा देकर के जाएंगे। बाकी देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में तो यहाँ पर भी देखेंगे क्लाउड तो अच्छे हैं, और कई इलाकों में यहाँ पर भी जो बारिश की उम्मीद है वो नज़र आ रही है पूर्वोत्तर राज्यों में भी, यानी कि अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी देखने को कई इलाकों में मिल सकती है, जिसकी उम्मीदें हम लोग लगा रहे हैं, कैच लगा रहे हैं। बाकी देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एकदम देखिए साफ़ है, शुष्क है, किसी भी तरह की यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी है। मौसमी गतिविधियाँ मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी बादल फिलहाल नहीं है। यहाँ तक कि बिहार भी एकदम साफ़, एकदम क्लियर आसमान दिखाई पड़ रहा है, कोई भी मॉइस्चर नहीं है, कोई भी क्लाउड नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। लेकिन देखेंगे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में हल्के से मध्यम क्लाउड दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान में भी लगभग मौसम साफ़ ही शुष्क है। मध्य प्रदेश में भी देखेंगे यहाँ पर भी मौसम साफ शुष्क है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखेंगे यहाँ पर भी जो मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ बना हुआ है, काफ़ी क्लियर है। यानी कि यहाँ पर भी जो गर्मी है लगातार बनी हुई है पूर्वोत्तर भारत में, मध्य क्षेत्र में भी। और देखेंगे यहाँ पर ये मध्य महाराष्ट्र हो गया, विदर्भ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा क्लियर वेदर है, पूरी तरह से आसमान साफ है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में देखेंगे पूरा तरह से क्लियर वेदर है, यहाँ पर भी जो है आसमान साफ है। और इसके बाद यहाँ पर एक विशालकाय रेनफॉल की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं, तो उसके लिए आप मतलब कि तैयार रहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो वेदर कंडीशन है, कह सकते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग बारिश की गतिविधियाँ वो देखने को अब यहाँ पर मिलने वाली है। तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त क्लाउड है, ये है देखिए आ रहा है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी की वजह से यहाँ पर जो है भारत में वर्षा होगी, जो 3 मई को ये यानी कल ये भारत की तरफ पहुँच जाएगा, और उसके बाद इसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ना चालू होगा। कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ये अपना प्रभाव दिखाएगा, कई इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना है, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।